द्रव्य से प्रयोजन है? जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य से ही क्यों है प्रयोजन? क्योंकि मैं हूँ, जीव द्रव्य में ही ज्ञान है। जीव द्रव्य ही सुखी दुखी जीव द्रव्य ही हो सकता है। सुख गुण जीव द्रव्य में है और ज्ञान द्रव्य, ज्ञान भी सुख उसी में है। तो इसका मतलब हमें जीव से ही प्रयोजन इसलिए है क्योंकि हमें, हमारा प्रयोजन तो सुखी होने का है। सुखी होने का, ठीक है भैया। हाँ, ठीक है ना, हमारा प्रयोजन का है सुखी होने का, सुखी होने का। और सुख गुण जीव में है, सुख गुण जीव में। इसलिए हमें 6 द्रव्यों में भी किससे जानने से प्रयोजन है? हाँ, जीव से, जीव के जानने से, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होने का है और सुख गुण जीव में है। हाँ हाँ, नहीं। अब जीव कहाँ मिलेगा? हाँ, जीव इन 7 तत्वों में मिलेगा। 7 तत्वों में, नहीं। तो अगर आप इस बात को नहीं समझोगे कि जीव 7 तत्वों में मिलेगा, इसलिए 7 तत्वों को जानना। हाँ। और अगर इन्हें दोनों को अलग अलग जानते रहो तो बस परिभाषाएं याद कर ली, 6 द्रव्य याद कर लिए, फिर तो मिथ्या दर्शन बन गया। आप मतलब ये है कि 6 द्रव्य 7 तत्वों की आपने लिंक ही नहीं मिलाई और फिर मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। हाँ, मतलब बहुत से जीव क्या है, 6 द्रव्य अलग अलग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और 7 तत्वों को अलग जान रहे हैं। सभी ये ऐसे ही पढ़ रहे हैं भैया, और जगह सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मिला नहीं रहा। वे 6 द्रव्य कहाँ दिखेंगे? हाँ, जबकि इन्हें अलग आपने अलग अलग किया कि नहीं, तो कुछ भी समझ में नहीं आना, कुछ जानने में आने नहीं। बच्चे में 1 इंच में असर नहीं होना, नहीं होगा, और गाढ़ा ही होगा कि मैं बहुत होशियार। जबकि ये दोनों 6 द्रव्य और 7 तत्व हैं, ये मिथ्या दर्शन के हटाने के लिए इनका जानना जरूरी है। हाँ जी, मुख्य प्रयोजन तो हमें जीव वस्तु से है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होने का है और सुख जीव में है। हाँ हाँ, ठीक है ना जी। अब जीव द्रव्यों में देखें तो 6 द्रव्यों में है कि नहीं? अब उसको प्रत्यक्ष करें, क्या उस जीव वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करें, हाँ, तो वो अकेला नहीं है जी। तो किसके साथ है? हाँ, 8 कर्मों के साथ है। कर्मों के साथ है, तो कर्मों के साथ होने से 7 तत्वों की परपाटी निकली है। हाँ जी। अगर कर्मों के साथ ना हो तो 7 तत्व की परपाटी निकल ही नहीं सकती। नहीं, फिर तो जीव द्रव्य ही है बस। फिर तो जीव द्रव्य ही है जी जी, ठीक है ना? तभी इनका यथार्थ श्रद्धान बताया सबसे पहले। हाँ, तभी बताया कि देखो ये बीमारी है और इसके लिए ये चीजें की जानकारी चाहिए। हाँ, और अब क्या कह रहे? 7 तत्वों का अयथार्थ जानना, एकांतवादी शास्त्रों का पठन पाठन करना। हाँ, मतलब 7 तत्वों को मतलब यथार्थ नहीं जानोगे कि नहीं, यथार्थ जानकारी रखोगे कि नहीं, तो जी मिटेगा नहीं। क्या नहीं मिटेगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। हाँ, मिटेगा नहीं। और अगर झूठे शास्त्र पढ़ोगे तो मिटेगा ही नहीं, वो तो भी नहीं मिटेगा नहीं कि नहीं। तो ये अगर ये लक्षण रहेंगे तो मिथ्या ज्ञान है। क्या तो क्या रहा? मिथ्या ज्ञान। अब आगे अज्ञान भाव रखना या विपरीत जानना, सो मिथ्या ज्ञान है। मतलब अज्ञान भाव रखना माने जानना ही नहीं कि नहीं? अज्ञान भाव रखना माने क्या? हाँ, जानना ही नहीं। और और विपरीत जानना माने अगर जानना तो विपरीत जानना। क्या? पहले तो जानना ही नहीं। हाँ, अगर जानना तो विपरीत जानना, तो विपरीत जानना। तो ये क्या है कि ये मिथ्या ज्ञान है, ठीक है ना जी। ये भैया अज्ञान भाव रखना या विपरीत जानना तो यही है ना। ज्ञान भाव तो मैं शरीर हूँ। अज्ञान भाव रखना माने इन्हें जानना ही नहीं। इन्हें जानना नहीं मतलब किनको जानना नहीं? हाँ, जैसे 7 तत्व है कि नहीं,
तो 7 तत्व हैं, आपको पता है कि नहीं 7 तत्व हैं? हाँ जी। तो पता अब है। मान लो किसी आप अजैन से पूछो कि तत्व कितने होते हैं, तो वो क्या जानता है क्या? नहीं जानता। तो इसका मतलब यह है कि उन 7 तत्वों के बारे में अज्ञान है, उसे जानना ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो अब तो मिथ्या ज्ञान रहेगा कि नहीं? जी। अब आपने जाने कि नहीं, लेकिन विपरीत जाने तो भी क्या रहेगा? तो भी मिथ्या ज्ञान रहेगा। तो भी मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है ना? जी। फिर आगे क्या कह रहा है? इंद्रियों को वश में नहीं करना, विषय कषाय रूप सदा प्रवृत्ति रखना, मन वचन और काय को नहीं रोकना। ये लक्षण आ गए मिथ्या चारित्र के। क्या? इंद्रियों को वश में नहीं करना। इंद्रियां काय के वशीभूत होकर दौड़ती हैं विषयों की तरफ। जी। कषाय कषाय के द्वारा है नहीं। तो जो विषय कषाय रूप आचरण है वो क्या है? मिथ्या चारित्र। क्या? आचरण होना चाहिए स्वरूप में, तो वो क्या नाम पाए? सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र के लिए जो उपाय किया जाए वो भी सब क्या नाम पाए? जैसे स्वरूप में आचरण करना क्या है? मिथ्या चारित्र का सम्यक चारित्र? सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र है कि नहीं? अब स्वरूप में आचरण करने के लिए जो उपयोग है वो इंद्रियों के द्वारा कषायों के दबाव में विषय में जाता है कि नहीं? जाता है। तो उसे रोकना है नहीं। रोकने के लिए इंद्रियों के विषयों का त्याग करना, तो ये सब काय में आएगा आचरण? विषय कषाय रूप में, मिथ्या चारित्र में। सम्यक चारित्र। जी। एक तो देखो, एक तो निश्चय चारित्र है नहीं, जो कि स्वरूप में आचरण करना, वो निश्चय चारित्र है, सम्यक चारित्र। अब उसके लिए बाहर उपाय भी है। क्या? क्या उपाय है? कि इन 7 तत्वों का ये 7 तत्वों का तो हो गया। अब उपाय ये है विषय कषाय रूप प्रवृत्ति ना करना। हाँ, विषय कषाय की प्रवृत्ति रोकना। जी। अर्थात उपयोग जो इंद्रियों के विषयों में कषाय के वशीभूत होकर जाता है कि नहीं, तो तब उनमें आचरण होता है और उसमें हिंसा होती है कि नहीं। तो उस प्रवृत्ति को रोकना, रोकने के लिए त्याग करना विषयों का कि नहीं, नियम लेना, उपवास आदि करना कि नहीं, और वो बाह्य साधन करके और स्वरूप की स्थिरता का कार्य करना। तो ये क्या हुआ? उपाय हुआ सम्यक चारित्र का। हाँ कि नहीं। अब ऐसा नहीं करना तो वो क्या हुआ? अच्छा चारित्र। ये तो लिखा है इंद्रियों को बस में नहीं करना। तो अब ये नहीं करना, ये कहाँ जाएगा? किस लक्षण से कहा जाएगा? विषय इंद्रियों के विषय की चाह रखना, विषय में प्रवृत्ति रखना, इसे नाम मिथ्या चारित्र है नहीं। कि मिथ्या चारित्र का लक्षण है। कैसे पहचाना जाए मिथ्या चारित्र को? कि इंद्रियों को वश में नहीं करना, विषय कषाय रूप सदा प्रवृत्ति करना। क्या? विषय कषाय रूप क्या करना? सदा प्रवृत्ति करना। सदा प्रवृत्ति, तो सदा विषय कषाय रूप प्रवृत्ति है, ये क्या है? मिथ्या चारित्र है। और मन वचन काय को नहीं रोकना। जी। अगर आप मन वचन काय को रोकोगे तो क्या होगा? कैसे रोकेंगे मन वचन काया? मन वचन काया तो ऐसे रखेंगे जैसे वचन आया इंद्री पे पड़ा, कर्ण इंद्री पर, तो और कर्ण इंद्री से फिर पता चला कि कर्ण इंद्री काम कर रही है,
काम कर रही है तो इसका मतलब मैं जहाँ कान है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, तो वचन वचन भी सुधर तो गया, इसका मतलब मन ये हुआ भी। कि आप मन को स्वरूप के जानने में लगाओ, हाँ जी, तो क्या होगा, वचन काया रुक जाएंगे। रुक जाएंगे, तीनों रुक गए, काया ने तो फिर उस जब हिसाब तो, से काम ही नहीं हुआ। हाँ, तो जब आपने स्वरूप को जानने का काम किया तो फिर समिचारित हो गया, हम्म। है नहीं। और ये नहीं करना, बराबर इंद्रिय के विषयों में ही लगे रहना, हाँ, अगर ऐसे तो लगा क्या कि हुआ, हम सुन रहे हैं तो फिर ये तो निष्ठ वो हो गया, मिथ्या मिथ्या प्रचारित हो गया। मिथ्या चारित्री हो जाएगा। मतलब ये तो ये पिंड की घटना है, इस पिंड की, हम्म इस पिंड में ही आत्मा है कि नहीं, हम्म। इसी में कसा है, इसी में इंद्रियां हैं, सब इसी में है कि नहीं। सब इसी में है। तो अब शरीर भी है, उसमें इंद्रियां भी हैं, कसाय भी है कि नहीं है। तो अब इसमें भगवान है कि नहीं, इसमें भगवान है कि नहीं। तो मन को भगवान के जानने में लगाना जी, कि नहीं। और जो इंद्रियों के द्वार से उपयोग जाता है बाहर, उसे रोकने के लिए इंद्रिय के विषय का त्याग करना। तो ये किस लक्षण से कहा जाएगा, मिथ्या चारित्र। मतलब मन वचन काया को रोकना। हाँ, मन को स्वरूप के जानने में लगाना, और कि नहीं। स्वरूप को जानने में लगाने के लिए मन बाहर भागता है, इसलिए विषयों का त्याग करना। तो किस नाम से कहा जाएगा ये चारित्र के नाम से, सम्यक चारित्र के नाम से कहा जाएगा ना। सम्यक चारित्र के नाम से कहा जाएगा कि नहीं, कहा जाएगा। हाँ। और ऐसा नहीं करना तो किस नाम से कहा जाएगा, ऐसा नहीं करना तो मिथ्या चारित्र है, बस यही तो लिखा है, ठीक है ना। अब आगे, मन वचन और काया को नहीं रोकना, जटा जूट धारण करना। अब जो भारी आचरण आ गया, हाँ क्या, हाँ, जब ऐसा अंतरंग आचरण ठीक नहीं होगा तभी तो ये भेष धरे जाएंगे, तभी धरे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। जटाजूट धारण करना, हाँ। तो जटाजूट धारण करने से क्या होगा, हाँ, अब ये उपाय, अब ये उपाय दूसरे तरह के चालू हो गए, जिससे कि कोई मिथ्या चारित्र वाले। क्या कह रहा सालू जी, हाँ जी भैया, ये जटाजूट धारण करने से जो मिथ्याचार का क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब तो ऊपर बता दिया था कि नहीं, तो जटाजूट से क्या मतलब है, जटाजूट रखा धारण करेंगे तो मिथ्याचार में गिना जाएगा आचरण, मिथ्या चारित्र में ही गिना जाएगा, क्योंकि अपने स्वरूप का तो ज्ञान, अपने स्वरूप का तो ज्ञान ही नहीं है। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान हो फिर जटाजूट धारण करना तो भैया जिन आज्ञा में है ही नहीं ना, ये तो नहीं। तो देखो यहाँ पे जो लिखा ना, जटाजूट धारण करना, हाँ, तो ये जटाजूट धारण करना, तो ये मिथ्याचारित्र के लक्षण में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो इसमें मिथ्याचारित्र कैसे है जी पूछ रहे हैं भैया। मिथ्या चारित्र, हाँ बोलो। एक तो भैया जटाजूट, ये तो भैया मेरे हिसाब से तो जिन आज्ञा से बाहर ही हैं, और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है भैया। विषयों का त्याग, विषयों का त्याग ये लोग भी कर रहे हैं। ऐसा है, एक लक्षण है, उसमें सब शामिल होंगे। निर्ग्रंथ भैया नहीं, अच्छा, मतलब ये है कि जो हिंसा है, नहीं, अगर आचरण में हिंसा आएगी तो वो मिथ्या चारित्र है। ठीक है भैया, 12 प्रकार की हिंसा का त्याग। आचरण में हिंसा आएगी तो वो मिथ्या चारित्र कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अहिंसा। हाँ, अगर हिंसा नहीं है तो वो चारित्र कहा जाएगा सब में। जी जी,
कि नहीं? अगर अपने स्वरूप को भी जान रहे हैं द्रव और हिंसा उसके बाद नहीं, हाँ द्रव और भाव हिंसा है, द्रव और तो भाव। ये दोनों हिंसाएं नहीं है तो वो सम्यक चारित्र है। हाँ जी। और अगर इनमें से कोई भी हिंसा है हाँ तो वो क्रिया मिथ्या चारित्र कही जाएगी। हाँ, तो उन्होंने अगर जटाजूट धारण कर लिया तो कोई हिंसा का त्याग नहीं हो रहा। कहाँ हुआ? नहीं हुआ। अब जटाजूट धारण करोगे उनमें तो उसमें तो और जीव पड़ेंगे। जीव पड़ेंगे, हाँ जी। क्या? ठीक है, हाँ तो जी। जटाजूट धारण करके भेष धारण करना तो ये कोई सम्यक चारित्र थोड़ी हो जाएगा, इसमें तो हिंसा ही है। नहीं, उनका स्वरूप तो सौम्य मुद्रा होती है, तो उसमें तो हिंसा से तो अब आप कोई कहता हमें अगर जिसमें जीव पड़े तो हम मूड मुड़ा ले रहे। हाँ, नहीं तो बोले मूड मुड़ा ले तो इससे भी नहीं काम बनेगा। नहीं होगा, लिखा है आगे मूड मुड़ाना। हाँ जी, लिखा है मूड मुड़ाना। हाँ, तो जटाजूट धारण करोगे तो अभी हिंसा नहीं रुक रही है। हाँ, और मूड मुड़ा लिया तो हाँ, तो रुक गई। नहीं मतलब दिख तो रही है, लेकिन आप स्वरूप पर मूड किसने मुड़ाया? मैंने मुड़ाया तो भाव हिंसा हो गई। भाव हिंसा हो गई, ठीक है। तो हिंसा तो द्रव हिंसा, मतलब हिंसा भी नहीं। हाँ, हाँ, जहाँ हिंसा है वहाँ मिथ्या चारित्र है। हाँ, ठीक है, सीधी बात है जी। तो वही जैसे विषय कसाय की प्रवृत्ति को रोकना, तब जब वो इच्छाएं वो होंगी, कषाय कम होंगी, तो अपने आप हमारे तो मूल गुण आते हैं। और यहाँ पर तो मूल गुण आएंगे तो द्रव हिंसा रुक जाएगी। द्रव हिंसा रुक जाएगी, नहीं? भाव हिंसा तो फिर आत्मा का अनुभव करोगे तो भाव हिंसा खत्म। ठीक है, हाँ। तब जी आचरण कैसा कहा जाएगा? हाँ, तब सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र, हाँ जी। हाँ, और नहीं तो मिथ्या चारित्र है। हाँ जी। ये बात समझ में आई कि नहीं? आई भैया, अब आई। हाँ, तो वही लक्षण लगा के तो कहा जा रहा है जी। पहले तो उन आचार्य ने इधर पिंड के लक्षण लगाए कि नहीं? हाँ, हाँ। कि इसमें क्या हो रहा है? हाँ, सम्यक दर्शन। और फिर बाहर आपने भेष धारण किया तो वो भेष दिखाया कि नहीं? अपने को चारित्रवान बतलाने के लिए, हाँ, दिखाने के लिए ये आचरण कर रहे हैं, तो बोले सब मिथ्या चारित्र में जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ कहीं हिंसा का कोई रुकाव नहीं है। नहीं, चाहे जटाजूट धारण करो चाहे मूड मुड़ाओ। हाँ जी। अब आगे जटाजूट धारण करना, मुंड मुंडाना, तिलक छापा लगाना। तिलक लगाते ना, आड़े में तिलक लगा लीजिए, लंबे लंबे लगाते हैं आगे। हाँ, ये सब, हाँ, त्यागी अपने को त्यागी महात्मा दिखा रहे ना। हाँ, तो ये सब मिथ्या चारित्र है। और पंचाग्नि तपना। हाँ, अब तप रहे हैं। हाँ। अग्नि पंचाग्नि तप रहे हैं कि नहीं? तो अब वहाँ सब हिंसा हो रही है कि नहीं? तो ये खोटी क्रियाएं हैं जिनमें जीव हिंसा है कि नहीं? वे सब काय में गिनी जाएंगी? सब मिथ्या चारित्र में। सब मिथ्या चारित्र में। शरीर में भस्म लगाना आदि असदाचरण को मिथ्या चारित्र कहते हैं। हाँ, इन्हें भी समझना, ये सब असदाचरण है। हाँ, झूठे आचरण, ठीक है ना? सत का तो पता ही नहीं चला, जिसमें चरण उसमें हुआ ही नहीं सत में चरण। तो वो तो ऊपर से ही होगी ना, जीवा 7 तत्वों के नहीं आए कि नहीं? तो वो 7 तत्व आते मिलते सच्चे देव सा गुरु से, वहाँ भी गड़बड़ कि नहीं? हाँ, वो पहले से शुरुआत से ही गड़बड़ आ रही है ना, तो अब यहाँ तक इसलिए पहुँचे ही नहीं जिस बात तक पहुँचाना था। अब इनका लक्षण बताएंगे तभी तो मालूम पड़ेगी। हाँ जी, कि इनमें हमें कौन सा अवगुण है। क्या यहाँ देव बुद्धि क्यों नहीं जा रही? बोले इसलिए नहीं जा रही है, मिथ्या दर्शन इसलिए रहता है कि इन चीजों का यथार्थ श्रद्धा नहीं है कि नहीं? इनका यथार्थ जानना नहीं है, इनमें यथार्थ प्रवृत्ति नहीं है।
और वो होती सच्चे देवशास गुरु से, वो मिले नहीं या उनकी हाँ। बात सुनी नहीं। अब उनका उनका खास सिद्धांत होता है उनके वचन की परीक्षा करने से। है नहीं? और अगर परीक्षा करते तो जीव तत्व 7 तत्व आ ही जाते आपको। हाँ जी। तो मिथ्या दर्शन रहता ही नहीं, इसलिए तो बराबर रहता है मिथ्या दर्शन। हाँ, इनका श्रद्धा नहीं कर रहे हैं। सही बात है, सही बात को सुना नहीं। अब जैसे अभी भी, अब जैसे भैया आप देखें, अब इस समय भी समझाने वाले इस तरह से, मतलब अनेक अलग अलग जगह जगह बैठे हैं धर्म के नाम को, धर्म लेकिन अब आप देखो कहाँ मिल रहे हैं, हर किसी को पता ही नहीं, समझाने के लिए मिल ही नहीं रहे। तो नहीं है ना, तो आप जैन कुल में आना एक पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो सही है। हाँ। कि जैन कुल में आए बिना काम नहीं बनता, वो तो बनेगा ही नहीं। और फिर लेकिन आने के बाद भी फिर इन चीजों को जानना जरूरी है ना। हाँ, वही ना, सब सच्चा मिलना, सच बात को समझना, वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। सब कुछ मिलने पर भी नहीं है तो आपका काम बनेगा ही नहीं, यही पे फंसोगे जाकर, मिथ्या हो जाएगा। और मिथ्या से तो सारा आचरण भी फिर जैसा जानोगे वैसे ही आचरण होगा। गलत मोक्ष चाह रहे हो और सुख चाह रहे हो और सुख मिलना नहीं है फिर, और आचरण दूसरी तरह का होके सुख मिलना नहीं है। मतलब ये है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं, तो ये इन तीनों, भले ही तीन को फैला के बताया जा रहा है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी, लेकिन इनका एक नाम मिथ्या दर्शन नहीं है, मिथ्यात है। मिथ्यात एक ही है। हाँ बिल्कुल, तीन नहीं है ये, तीन उसको एक ही है ये। हाँ, फैला के बताया जा रहा है कि ये इस तरह से फैलता है। हाँ, कि नहीं? हाँ, यदि एक बीमारी है, हाँ, तो वो बीमारी फैलती है कि नहीं? हाँ, तो अब वो बीमारी कहाँ फैलती है, तो फिर सब बातें बताई जाएंगी नहीं। हाँ बिल्कुल, सब बातें बताएंगे क्या बीमारी किस तरह से फैल रही है। एक बीमारी ऐसी है, उसका ये बैक्टीरिया, एक वायरस है। हाँ, कि नहीं, इसका ये स्वरूप है। हाँ, और ये फैलता है। हाँ, कि नहीं? हाँ, तो फैलता है तो कहाँ, जैसा किडनी में भी फैलता है, लीवर में भी फैलता है। कि नहीं? हाँ, तो अब वहाँ जहाँ जहाँ असर आएगा सब उसी का तो कहा जाएगा, सब उसी का कहा जाएगा। हाँ जी, जी। अब क्या कह रहे? अब ये है, इन तीनों के वशीभूत होकर हाँ, यह जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि धारण कर रागी द्वेषी बनकर कर्म के द्वारा सुख दुख का अनुभव किया करता है। जी असर आया। हाँ, कि नहीं, जी बीमारी तो यहीं की रही। हाँ, अपने पिंड में ही। हाँ, कि नहीं? हाँ, इसी में हम रहे, इसी में बीमारी रही। हाँ, हम उसे समझ नहीं पाए कि जी क्या है, हमारा स्वरूप क्या है और ये भाव क्या है। कि नहीं, मैंने क्लियर नहीं किया। तो क्या रहा कि पर पदार्थों में, पर पदार्थ माने, पर पदार्थ माने शरीर में, शरीर। कि नहीं, जिसका नवीन सहयोग हुआ है, ये क्या है, पर पदार्थ। अब इस शरीर के बाहर और भी चीजें हैं, उन्हें भी क्या नाम दिया? सब पर पदार्थ है, सचेत पर पदार्थ। तो सब पहला पर पदार्थ क्या है? शरीर। अब इस शरीर के आगे फिर और चीजें हैं। कि नहीं, इंद्रिय के विषय हैं, वे भी क्या है? सब पर पदार्थ है। हाँ, सचेत, अचेत और मिश्र। यानी अबद्ध नौकरम, उस क्या नाम से है? हाँ जी, अबद्ध नौकरम। हाँ, और बद्ध मतलब शरीर। हेलो, नाम से कहे जाएंगे? भैया आवाज कम हो गई आपकी। हेलो, क्या? हाँ अब आइए, क्या कह रहे हैं? दोनों किस नाम से कहे जाएंगे? बद्ध नौकरम और अबद्ध नौकरम। हाँ जी, किस नाम से कहे जाए यहाँ? पर पदार्थ। पर पदार्थ। हाँ, पर पदार्थ। तो पहला पर पदार्थ क्या है जो सबसे पहले अनुभव में आता है? शरीर। शरीर नहीं, और फिर शरीर के बाहर जो इंद्रियों के विषय हैं वे। तो अब ये कैसे लगेंगे? अच्छे बुरे। हाँ, ये लिखा है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये भी काय का प्रभाव है? मिथ्या दर्शन का। ये मिथ्या दर्शन का। नहीं, पर पदार्थों में बुद्धि धारण कर रागी द्वेषी बनकर। अब आ गया राग द्वेष।
तो ये भी काय से आया, मिथ्या दर्शन से ही, नहीं? और मिथ्या दर्शन काय से रहा? कि मिथ्या दर्शन तो जब जब तक सच्चे देव मिथ्या दर्शन रहा जीवारे सात तत्वों के न जानने से। हाँ जी, क्या? हाँ जी। और जीवारे सात तत्वों के मूल उपदेशदाता कौन है? वहाँ भगवान है, सच्चे देव है। हाँ। तो उन्हें भी नहीं जाना, नहीं? उनके उपदेश को भी नहीं जाना, उपदेश में जो चीजें आई हैं उन्हें भी नहीं जाना, नहीं? अगर जाना तो जैसे हैं वैसे नहीं जाना। हाँ, जाना तो जैसे हैं वैसे नहीं जाना, तो फिर आचरण भी विपरीत हुआ, जी, नहीं? जी, तो ये सब बीमारी एक उसी भाव से लगी हुई है। जी, तो क्या हुआ कि पर पदार्थों में स्टैंडर्ड बुद्धि हो रही है, जी, शरीर मेरा है, ये भाव चल रहा है, जी, कि नहीं? अब जो शरीर के लिए अच्छा है वो अच्छा, जो शरीर के लिए बुरा है वो बुरा, कि नहीं? तो जरा रागी द्वेषी बनकर, क्या है तो शुद्ध चेतन, और बन क्या रहा है? रागी द्वेषी, रागी द्वेषी बनकर कर्म के द्वारा सुख दुख का अनुभव किया करता है। तो कर्म के द्वारा माने मतलब कर्म है यहाँ पे, वो वेदनी कर्म का वो है ना। हाँ, वेदनी कर्म है, वेदनी कर्म है यहाँ पे। तो वेदनी कर्म में साता का भाव है। हाँ जी। तो अब कहीं साता का उदय का उगाकार आता है अनुभव में, हाँ। तो कहीं साता के उदय का किया हुआ कार आता है अनुभव में से एक तो आएगा, या तो सात आएगी, या सात। तो दोनों का फल कहाँ प्रकट दिखाई देता है? दोनों का शरीर पर, कि नहीं? और शरीर अनुभव में आ ही रहा है, कि नहीं? शरीर से भिन्न बुद्धि है नहीं, तो मिथ्या दर्शन है। तो अब क्या है? अब शरीर में साता का फल आया तो मैं सुखी, और साता का आया तो मैं दुखी, तो यही अनुभव किया करता है। पर पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार परमता हुआ न देखकर, क्या? अब एक बीमारी ये है कि अगर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परम रहा पर पदार्थ, यानी शरीर या शरीर के बाहर की चीजें, क्या नहीं? तो क्या हो रही है? आकुलता हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी। मरण समय में हाय हाय करता हुआ, मरण करता हुआ, और दुर्गतियों में जन्म धारण कर अनेक लीला बनाता हुआ कष्टों को सहन किया करता है। ठीक है ना? अब पूरी चर्चा का क्या मतलब है कि यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इन तीनों के समुदाय को सामान्यतया मिथ्यात्व नाम से पुकारते हैं। हाँ, एक नाम दे दिया, मिथ्यात्व। ठीक है ना? हाँ जी। अब समय हो गया है जी, ठीक है भैया। मतलब अब जिसकी वजह से ये परवरण हुआ उनके खुलासा हो रहे हैं ये, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो अभी तो केवल सामान्य रूप से उपदेश आ रहा है ये, अब इनके सबके स्वरूप आएंगे। हाँ, कि क्या है। हाँ, कि ये क्या है। हाँ, जीवादि क्या है, जीवादि पदार्थ क्या है, सब बताएं। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक,